हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, तो प्रादेशिक विकास से रिलेटेड है। तो आज प्रादेशिक विकास है तो मीन्स किससे है, तो मेजर 16 का है। ठीक है, तो ज्योग्राफी मेजर 16 वालों का है। तो जितने भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए, और जिनके पास जा चुका है तो प्लीज़ हेल्प कीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन क्या है, प्रादेशिक विकास में कृषि की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि प्रादेशिक विकास में कृषि की क्या भूमिका है और उसका जो मूल्यांकन है वो हम लोगों को करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं एकदम सिंपल साधारण शब्दों में। कोई ऐसा शब्द का यूज़ मैं नहीं करती हूँ जो जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत हो। ठीक है, और ऐसा अगर कोई शब्द कहीं कहीं पे आ भी जाता है तो मैं आप लोगों को वो शब्द को क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। प्रादेशिक विकास का अर्थ किसी क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक तथा आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में संतुलित विकास है। यानी कि प्रादेशिक विकास का क्या अर्थ है कि किसी क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक तथा आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में संतुलित विकास, यानी कि किसी भी मतलब आर्थिक, सामाजिक और जो भी सुविधा है, जो भी आवश्यकता है लोगों की, उनको संतुलित करके विकास करना ही क्या कहलाता है, तो प्रादेशिक विकास कहलाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि केवल भोजन उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास का मुख्य आधार भी है। जो कृषि जो है वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, केवल भोजन उत्पादन या पेट भरने के लिए नहीं है। इससे क्या है कि कृषि से और भी कई प्रकार के साधन प्राप्त होते हैं। जैसे बहुत लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है, फिर इससे आय की प्राप्ति होती है। तो सिर्फ हम लोग भोजन से पेट नहीं भरते हैं, आय की प्राप्ति होगी तो कपड़े खरीदे जाएंगे, घर बनाए जाएंगे, तो और भी काम किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ भोजन उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि और चीज़ों के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग और जीवन स्तर पर कृषि का गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर कोई भी उद्योग को मैं स्थापित कर रही हूँ तो वहाँ पे कृषि का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगर हम जो है वो अगर कपड़े का उद्योग स्थापित करते हैं तो वहाँ पे कपास की ज़रूरत पड़ेगी, तो कपास जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, तो वो कृषि से मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग और जीवन स्तर पर कृषि का गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे है आगे है प्रादेशिक विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है जो निम्नलिखित है। कौन कौन सी भूमिका है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहला है आर्थिक विकास का आधार। कृषि अधिकांश प्रदेशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि ही है। जब कृषि उत्पादन बढ़ता है तो किसानों की आय बढ़ती है, जिससे बाजार में खरीद बिक्री बढ़ती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इस प्रकार कृषि प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देती है। यानी कि क्या है कि ग्रामीण लोगों का जो पूरी तरह से आय का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, कृषि ही होता है। जब कृषि उत्पादन बढ़ता है तो किसानों की आय भी क्या होती है, वो बढ़ती ही जाती है, जिससे क्या होती है कि बाजार में जो खरीद बिक्री होती है वो बढ़ती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। जो लोकल अर्थव्यवस्था होती है वहाँ की, वो क्या होती है, वो मजबूत बनती है। इस प्रकार कृषि प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देती है। यानी इस प्रकार से क्या है कि कृषि जो है वो प्रदेश के आर्थिक विकास में क्या है, तो एक उसको स्टेबल बनाने का कार्य करती है। ठीक है, आगे क्या है, आगे दूसरा रोजगार सृजन में भूमिका। तो रोजगार सृजन में क्या है, भारत की बड़ी आबादी कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। खेती, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, मत्स्य पालन आदि गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है। जिन प्रदेशों में कृषि विकसित होती है वहां बेरोजगारी कम कम होती है और लोगों का पलायन भी घटता है। यानी क्या है कि भारत की जो बहुत बड़ी आबादी है वो क्या है, अधिकांश जो है वो कृषि से जुड़ी है। यानी कि वो कृषि पे निर्भर है पूरी तरह से। खेती, पशुपालन, डेयरी यानी कि दूध का उत्पादन, बागवानी जो फूल वगैरह का किया जाता है, मत्स्य पालन आदि गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है। यानी कि जो प्रमुख जो प्राथमिक क्रियाएं होती है, ये सभी प्राथमिक क्रियाएं होती है। तो प्रमुख जो
प्राथमिक क्रियाएँ होती है, वे सभी कहाँ देखने को मिलता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है। और ग्रामीण लोगों को ये सब क्या करती है, ये सभी चीज़ें क्या करती है, तो रोज़गार के अवसर बना कर के देती है, ठीक है? जैसे कोई मत्स्य पालन कर रहा है, तो वो मत्स्य को बेच के वो क्या कर सकता है, उसे आय की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है? तो इससे ये क्या है, एक रोज़गार की प्राप्ति का एक अवसर मिल रहा है। जिन प्रदेशों में कृषि विकसित होती है, वहाँ बेरोज़गारी कम होती है और लोगों का पलायन भी घटता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार कृषि में नुकसान ही होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ायदा भी होता है। लोग इसको करते हैं, इससे आय को भी अर्जित करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो क्या है कि जब ये कृषि का कार्य करते हैं और किसी प्रदेश में अच्छा खासा कृषि होता है, तो लोग वहाँ पे क्या है, बेरोज़गारी कम होती है और लोगों का जो पलायन होता है, यानी कोई अलग प्रदेश में जाने का जो होता है कमाने का, वो कम हो जाता है। लोग कहीं और जाना बंद कर देते हैं, वो कृषि को ही अपना जीवन स्रोत मान लेते हैं, ठीक है? और वही कार्य को करते हैं। आगे है, तीसरा है उद्योगों के विकास में योगदान। तो क्या इसमें क्या है, कृषि कई उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। कच्चा माल प्रदान करता है, जैसे कपड़ा उद्योग को कपास देना, यानी कि को कपड़ा का उद्योग लगा रहा तो उसको कपास देने का कार्य करता है। चीनी उद्योग को गन्ना देना, खाद्य उद्योग को अनाज, फल और सब्जियां देना, यानी कि खाने वाली चीजों के लिए क्या, अनाज, फल और सब्जियां देना, ठीक है? आगे है, इस प्रकार कृषि आधारित उद्योग विकसित होते हैं, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। आगे चौथा क्या है, क्षेत्रीय असमानता कम करने में सहायता। इसमें क्या है, प्रादेशिक विकास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास के अंतर को कम करना है। यदि पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाए तो कृषि उत्पादन बढ़ता है और वह क्षेत्र भी विकसित होने लगता है। इससे विकसित और अविकसित के बीच अंतर कम होता है। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि प्रादेशिक विकास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास के अंतर को कम करना, यानी कि अगर लोगों को नई तकनीकों के बारे में बता दिया जाए, गांव वालों को, और उन्नत बीज के बारे में बता दिया जाए, सिंचाई के बारे में बता दिया जाए, तो क्या है कि वहाँ पे भी क्या है, कृषि का जो कार्य है वो अच्छे ढंग से होगा। वहाँ पे भी लोग कृषि को करने में दिलचस्पी लेंगे और वहाँ पे भी लोग आय को अर्जित करेंगे, जिससे क्या होगा कि विकसित और अविकसित में क्या होगा, जो अंतर है वो कम होने लगेगा, ठीक है? आगे है, पाँचवाँ क्या, आधारभूत संरचना का विकास। इसमें क्या है, कृषि के विकास के लिए सड़क, सिंचाई, बिजली, भंडारण तथा बाजार जैसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जब सरकार कृषि को बढ़ावा देती है तो इन सुविधाओं का विकास भी होता है। इससे पूरे प्रदेश का समग्र विकास होता है। कृषि के विकास में अगर कृषि का विकास होता है तो इसके साथ साथ में सड़क, सिंचाई, बिजली, भंडारण, ये सभी चीज़ों में भी विकास होता है, ठीक है? अगल बगल के जो अगर कृषि बढ़िया ढंग से हो रहा है, तो अगर वहाँ से कच्चा माल वहाँ से ले जाना होगा, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को कच्चा माल ले जाना होगा, तो वहाँ पे सड़क की सुविधा देंगे, वो सिंचाई की सुविधा देंगे, बिजली की सुविधा देंगे, भंडारण भी देंगे और बाजार की सुविधा भी देंगे। जब सरकार कृषि को बढ़ावा देती है तो इन सुविधाओं का विकास भी होता है। इससे पूरे प्रदेश का समग्र विकास होता है। इससे क्या होता है कि एक साथ पूरे प्रदेश का समग्र विकास होता है। आगे क्या है, छठा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता। तो इसमें क्या है, कृषि कृषि देश और प्रदेश की खाद्य आवश्यकता को पूरा करती है। पर्याप्त खाद्यान्न होने से खाद्य संकट नहीं होता है और समाज में स्थिरता बनी रहती है। भोजन की उपलब्धता लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। तो क्या है कि कृषि जो है कि देश और प्रदेश की खाद्य आवश्यकता को पूरा करती है। जितने भी हमारे देश में क्या है कि लगभग 60% लोग जो है, पहले 75% लोग थे, तो अभी करीबन 70 या 60% लोग जो है वो कृषि पे ही आधारित हैं। वो कृषि को ही अपना जीवन यापन मानते हैं, ठीक है? तो वे लोग जो कृषि का कार्य करते हैं, तो और जो बचे हुए लोग रहते हैं, उनके लिए वो क्या, भोजन बनाने का कार्य करती है, भोजन देने का कार्य करती है। तो यही बोल रहा है कि कृषि देश और प्रदेश की खाद्य आवश्यकता को पूरा करती है। उनके खाद्य की आवश्यकता जो है उनको पूरा करती है। पर्याप्त खाद्यान्न होने से खाद्य संकट नहीं होता है। बहुत जगह पे खाद्यान्न है, बहुत ज़्यादा सारा खाद्यान्न है, जिससे क्या होता है, खाद्य संकट नहीं होता है और समाज में स्थिरता बनी रहती है। भोजन की उपलब्धता लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है।
आगे क्या है, 7वां ग्रामीण विकास और जीवन स्तर। तो इसमें क्या है, कृषि आय बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होता है तथा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत बनते हैं। यानी कि अगर कृषि से अच्छा आय हो रहा है तो उससे क्या होगा कि अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पाएंगे, स्वास्थ्य सुविधा दे पाएंगे और जीवन स्तर में क्या है तो सुधार ला पाएंगे तथा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत बनेगा। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो मजबूत बनने लगेगा। आगे है 8वां क्या है, पर्यावरण संतुलन में भूमिका। सतत कृषि पद्धति जैसे जैविक खेती, मिश्रित खेती और वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होता है। सतत कृषि पद्धति मीन्स क्या, कि कृषि का कार्य ऐसे करना जिससे क्या, कि प्राकृतिक चीजों का नुकसान ना हो। मीन्स कृषि का भी कार्य हो जाए और प्राकृतिक चीजों का नुकसान ना हो। ठीक है, तो वही होता है कि सतत कृषि पद्धति अपना कर जैसे जैविक खेती, मिश्रित खेती और वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। ये क्या करती है, प्रकृति को नुकसान किसी प्रकार से नहीं पहुंचाती है। इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग होता रहता है। ठीक है, आगे क्या है इसमें, ये हमारा हो गया भूमिका। आगे क्या है, सीमाएं और चुनौतियां। तो इसका कुछ चुनौती वगैरह भी है। तो क्या है, हालांकि कृषि प्रादेशिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर भी कुछ समस्याएं मौजूद है। क्या क्या समस्या है, मानसून पर निर्भरता। मानसून पर निर्भरता रहता है इसमें। छोटे भूमि जोत, यानी कि खेत जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। खेत जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। आधुनिक तकनीक की कमी होती है। किसानों की कम आय, तो किसान को जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो जितना लगाते हैं कृषि में वो उतना भी नहीं पा पाते हैं। ठीक है, आप सुनते होंगे कि लोन के वजह से बहुत सारे किसान लोग जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो वही है कि किसानों की कम आय, वो इतने कम आय कभी कभी मिलते हैं कि वो अपना घर भी नहीं चला पाते हैं। ठीक है, इन समस्याओं के कारण कई क्षेत्रों में कृषि विकास धीमा रहता है। इसलिए कृषि के साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास भी आवश्यक है। आगे है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है, कृषि प्रादेशिक विकास का मुख्य आधार है। यह रोजगार, आय और उद्योगों को बढ़ावा देती है। आधुनिक और तकनीकी सुविधाओं के विकास से कृषि क्षेत्रीय विकास को और मजबूत बना सकती है। तो ये हमारा हो गया प्रादेशिक विकास में कृषि की भूमिका और मूल्यांकन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को समझ में आया हो और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस पे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। जिनका भी ज्योग्राफी ऑनर्स है सेमेस्टर में, यानी कि बीए में, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।